पढ़ा था what is matter, anything which has mass and occupies space is called matter. It is divided into two categories. First one is physical and second one is chemical classification. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है हम लोगों को? केमिकल क्लासिफिकेशन। जिससे आज हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे सब्सटेंस को दो से बांट दिया गया, प्योर में दूसरा इम्प्योर में। इम्प्योर को क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और ये हमारा हो गया प्योर सब्सटेंस। तो अभी हम लोग बता रहे हैं कि प्योर और इम्प्योर में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है? तो प्योर सब्सटेंस का डिफाइन समझो कि प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है which is made up of only one kind of particle, which is made up of only one kind of particle, it's called pure substance। जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और जो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल से बना हो उसे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। चलो इसको हम समझते हैं, एक्टिविटी का समझते हैं, ठीक है? जैसे आपके सामने देखो दो गिलास है, दोनों गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछे क्या वाटर हमारा प्योर सब्सटेंस है इम्प्योर है? प्योर है। प्योर है। प्योर है। क्यों प्योर है? क्योंकि वाटर की जितनी भी मॉलिक्यूल्स है सब के सब किसके मॉलिक्यूल्स हैं? H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें अदर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है? वैसे वाटर को जब देखा जाए यहाँ दो बात वाटर की बात करें, एक होता है ड्राई वाटर, एक होता है ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिससे कैल्शियम हो, मैग्नीशियम आयन भी होता है, लेकिन इसको हम अभी साइड लेके चल रहे हैं। इसमें वाटर की बात करेंगे तो वाटर एक जो सब्सटेंस है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है किसका होता है? H2O का। मतलब वाटर किससे बनता है? H2O से बनता है। तो उसके हर एक मॉलिक्यूल किसका होगा? H2O मॉलिक्यूल्स होगा। क्या होगा? H2O। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में दो पार्ट आते हैं, एक आता है एलिमेंट, एक आता है कंपाउंड। एक क्या आता है? एलिमेंट। एक क्या आता है? कंपाउंड। अब एलिमेंट को भी अब नाम आते हैं, जैसे मान लो सोडियम। तो सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। जैसे हम नमक यूज करते हैं, देखो हमारे पास नमक है ना, NaCl, ठीक है? हमारे क्या है? एक NaCl नमक है। अगर हम नमक की बात करें तब जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है नमक का? साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? NaCl। अगर इसका जितने मॉलिक्यूल देखोगे, जितने पार्ट्स देखोगे, ये सब का सब क्या है? NaCl से बना है। किससे बना हुआ है? ये कंपाउंड हुआ। क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया। दिस इज प्योर सब्सटेंस। दिस इज, देखो आपके क्लास में यहाँ रखा हुआ है शुगर। ये भी शुगर आपका है ना? ये भी क्या है? इसके हर एक मॉलिक्यूल्स, हर एक पार्ट्स किससे बना हुआ है? शुगर से बना हुआ है। ये भी क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि हमारे सामने वाटर है, हमारे सामने शुगर है, हमारे सामने साल्ट है। ये सब के सब क्या हमारे प्योर है। जैसे आप देखो यहाँ पे एक थर्मो फ्लास्क है ना? इसका स्टील क्या है? इसका बना हुआ है स्टील का। ये भी क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है? तो हमारे नेचर में ऐसे क्या है? जो भी एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, उसे हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड को हम प्योर क्यों बोलेंगे? तो उसका आखिरी, अगर उसको कितना में ब्रेक कर देंगे, जो कितना पीसेस में हम ब्रेक कर देंगे तो उसका आखिरी पीस क्या आएगा? गोल्ड आइटम्स आएगा। क्या आएगा? गोल्ड आइटम्स आएगा। तो अभी के टॉपिक आपने समझ गया कि फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे सब्सटेंस को दो से बांट दिया गया, प्योर और दूसरा इम्प्योर में। तो प्योर को हमने क्या बताया? सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हो गया जैसे हमने बोला कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो उसके हर एक मॉलिक्यूल किसका होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। अगर वाटर की बात करें तो हर एक मॉलिक्यूल का होगा? H2O का होगा। ये एक प्रकार का पार्टिकल्स होता है, ठीक है? अब हम समझते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इम्प्योर, यहाँ पे इम्प्योर में अशुद्ध नहीं समझना है। यहाँ पे इम्प्योर में केमिस्ट्री का मतलब होता है एक से ज़्यादा पार्टिकल्स, एक से ज़्यादा पार्टिकल जो बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योर। इसमें क्या होता है? इसका दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजेनस, एक होता है हाइड्रोजेनस। अब देखो आपके सामने हम एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे मान लो हम इस नमक को पानी मिला देंगे, ठीक है? इस नमक को इसमें मिला देते हैं, ठीक है? मार्केट में है क्या नीचे का? देखो अब इसको मिला दें। अभी आपको नमक दिख रहा होगा, नमक दिख रहा नीचे का वाटर में। अगर इसको थोड़ा सा मिला दें हम, थोड़ी देर के बाद जाने के बाद देखते हैं क्या नमक आपको वाटर में नमक दिख रहा हो? बस इतना वाइट दिख रहा था, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? क्या अब नमक दिख रहा है किसी को? पहले तो नमक दिख रहा था, है ना?
लेकिन अब नमक इसमें नहीं दिख रहा है, नमक गया किधर? अब आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में कि वाटर के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, उस स्पेस में क्या होगा? ऑक्यूपाई कर दिया। अब मुझे बताओ क्या ये हमारा प्योर है सब्सटेंस होगा? नहीं। इज दिस ए प्योर सब्सटेंस? नो। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंस, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। ये क्या हमारा मिक्सचर है। इसको मिक्सचर क्यों बोल देंगे? इक्वल सब्सटेंस क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट हैज टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज वाटर जो आपको दिख रहा है, और सेकंड वन इज सॉल्ट जो आपको दिख रहा है। चलो एक और काम करके देखते हैं। अभी हमने इसमें शुगर को ऐड करना, ठीक है? पता चीज लेते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि डाल इसके अंदर, है ना? चलो आप थोड़ा समझा लेते हैं। अभी आपको दिख रहा है सबको, ठीक है ना? तो इस पर टाइम लगेगा आपको, फ्यू मिनट्स में आफ्टर 1000 ईयर्स। चल गया हो गया? जल हो गया क्या? तो दिखा, चलो अच्छी बात है। देखो अब नहीं दिख रहा है, तो अभी आपके सामने हमने इसमें शुगर को ऐड किया था, क्या आपको शुगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसको हम लोग प्योर मानेंगे? इट इज ए प्योर सब्सटेंस? नो। व्हाई? बिकॉज इट एड्स शुगर टू दिस वाटर एंड इट हैज टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज वाटर एंड सेकंड वन इज शुगर। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। तो अभी आपने समझा कि प्योर का मतलब क्या होता है और इम्प्योर का मतलब क्या होता है। जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर। और जो एक से अधिक सब्सटेंस से बना होगा उसे क्या बोलेंगे? इम्प्योर। इसका डिफाइन क्या है? द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, एंड द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मोर देन टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। नाउ हम जानते हैं कि इम्प्योर को कितने पार्ट्स हैं? इसके दो पार्ट, एक है होमोजेनियस, क्या है? हेटेरोजेनियस। अभी देखो दोनों आपके सामने ग्लास रखा हुआ है, ग्लास फर्स्ट और ग्लास सेकंड। तो ग्लास फर्स्ट में क्या किया था? सॉल्ट। क्या इसमें आपको लेयर अलग अलग दिख रहा है? एक ही लेयर दिख रहा है, एक ही लेयर दिख रहा है। इसमें हमने ऐड किया था शुगर, इसमें लेयर कितने दिख रहे हैं? एक। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस। दिस इज कॉल्ड, व्हाई इज इट कॉल्ड होमोजेनियस? बिकॉज इट हैज वन लेयर, इट हैज थ्रू आउट द कंपोजिशन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन we see a one layer, we see a one layer। हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर दिख रहा है, that's why it is called homogeneous। होमोजेनियस क्या होता है? सेम। क्या होता है? इसका कंपोजिशन क्या होता है? थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक जैसा दिखे, एक जैसा दिखे कुछ क्या बोलते हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलेंगे। दिस इज आल्सो होमोजेनियस सॉल्यूशन। नाउ अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल हेटेरोजेनियस का। सॉइल है क्या? चलो अब देखो आपके सामने क्या यहाँ पे है? ये सॉइल है, क्या है? सॉइल। तो हमने बताया था कि सॉइल प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर जो होता है कैसा होता है? मिक्सचर। इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्यों होता है हेटेरोजेनियस? तो इसमें अलग अलग लेयर दिखते हैं। क्या दिखते हैं? अलग अलग लेयर। जैसे मान लो वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस सैंड, वो भी क्या हमारा एक मिक्सचर है, लेकिन कौन सा मिक्सचर है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो अभी देखते हैं क्या इसमें लेयर अलग अलग दिखते हैं। क्योंकि ये बच्चा लेके आया मिट्टी, हमें चाहिए था मिट्टी वैसा इसमें करके बहुत अच्छा मिला हो। फिर भी देखते ट्राई करके हम लोग। अब देखो आपको दो लेयर दिख रहा होगा, एक ही लेयर दिख रहा है। एक ऊपर क्लीन वाटर दिख रहा है, नीचे क्या मिला हुआ है? मिट्टी मिला। इससे आपको लेयर दो दिख रहा है कि दिख रहा है? दो दिख रहा है ना। ऊपर क्लीन वाटर है और नीचे क्या है? मिट्टी मिला हुआ है। और उसको कुछ समय के लिए भी छोड़ भी दे तो ये भी क्या होगा? धीरे धीरे अलग हो जाएगा। और जो हैवी पार्टिकल जो नीचे आपको बॉटम में दिख रहा होगा, नीचे क्या दिख रहा है? बॉटम में। लाइटर पार्टिकल एबव है और क्लीन वाटर एबव है। इसमें एक लेयर है कि अलग एक से अधिक लेयर है? एक से अधिक लेयर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आज के टॉपिक को हमने समझे क्या कि हमारा जो मैटर होता है उसको केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में। कौन कौन? प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसके एग्जांपल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जो भी एलिमेंट का आप नाम बताओ उसको सब क्या हमारे प्योर है। एलिमेंट में बताओ सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। जैसे एल्युमिनियम क्या हमारा एक प्योर सब्सटेंस है। सोडियम क्या हमारा प्योर है। गोल्ड क्या हमारा प्योर सब्सटेंस है ना। जितने भी एलिमेंट का नाम लेते हो सब क्या हमारे हैं? प्योर सब्सटेंस है। और जो भी कंपाउंड्स है दे ऑल आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल लिया हमने साल्ट का, जैसे लिया शुगर का, सब क्या हमारे प्योर सब्सटेंस। उसका हमने क्या बताया? इम्प्योर। इम्प्योर में कितने टाइप्स होते हैं?
दो, ठीक है। इम्प्योर का मतलब मैंने बता दिया, इम्प्योर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर बनते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, ये सब के सब क्या हमारे इम्प्योर के एग्जाम्पल है। इसके कितने पार्ट्स हैं, दो, कौन कौन, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अब आपको बताओ इसमें ये होमोजेनियस है कि इसमें फर्स्ट क्लास, दिस इज सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास कैसा मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस कैसा है, एंड दिस इज क्यों, इसमें आपको एक ही लेयर दिख रहा है, इसमें आपको अलग लेयर दिख रहा है, है ना। दिस इज होमोजेनियस एंड दिस इज हेटेरोजेनियस। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्योर और इम्प्योर में डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट इसका डिफाइन, ये कितने पार्टिकल्स बना होता है, 1 पार्टिकल से। इसमें कितने होते हैं, एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, इसका जो होता है कंपोजिशन, तो ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, मतलब एक लेयर होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑफ द सॉल्यूशन इसका यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग लेयर्स है। आपको दिख भी रहा होगा, है ना, सबको दिख रहा है अलग अलग लेयर्स। देखो यहाँ पे बालू है, दिख रहा है बालू, इस जगह में आपको बालू दिख रहा होगा, यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे थोड़ा सा जो सॉइल इसका रेसिपी वो एवब है और ऊपर क्लीन वाटर दिख रहा है। इसमें भी आपका लेयर क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। नॉट यूनिफॉर्म थ्रूआउट द सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर सेकंड का पॉइंट नंबर थर्ड है कि फिजिकल और प्योर और इम्प्योर को, जैसे मान लो आपको हम बोले गोल्ड को वाटर है, वाटर मान क्या इम्प्योर सब्सटेंस है, अगर मान लो इस वाटर को हम हीट दे, क्या दे, हीट दे, तो क्या इसके जो मॉलिक्यूल्स है H और O क्या अलग होगा, क्या होगा, वेपर बन जाएगा। फिर ठंडा होने पर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर। अब मान लो इस पानी को हम रख दे, फ्रिज में रख दे, तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। लेकिन फिर से बाहर निकाल क्या बन जाएगा, फिर से वाटर बन जाएगा। मतलब गर्म करने पे या ठंडा करने पे इसके मॉलिक्यूल्स अलग नहीं हो रहे हैं। मतलब प्योर सब्सटेंस को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड मतलब जैसे बॉइलिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया, है ना, हीटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, दिस ऑल आर कॉल्ड फिजिकल मेथड। क्या था हमारा फिजिकल मेथड। तो इसको हम अलग कैसे करेंगे, तो अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं केमिकल मेथड। क्या यूज करते हैं, केमिकल मेथड। जैसे वाटर को अलग करना है तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसकी हेल्प से इसको हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग फिजिकली अलग कर सकते हैं। अब मान लो इसमें मिट्टी मिला हुआ है, क्या इसको हम अलग कर सकते हैं, क्या इस पानी से मिट्टी को अलग कर सकते हैं, क्या, बिल्कुल, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर उससे इसको हम अलग कर सकते हैं। इसमें चीनी मिला हुआ है, इसमें क्या मिला हुआ है, चीनी, अगर हम चाहे इसको अलग कर सकते हैं। पूछो क्यों, इसमें वाटर का और शुगर का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। एक सॉलिड है और एक क्या है, लिक्विड है। अगर इसको हम हीट देंगे तो वाटर से पहले बॉइल कर जाएगा और चीनी इसमें रह जाएगा, तो जल्दी पिघलेगा, जल्दी नहीं पिघले, क्यों, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जल्दी बॉइल नहीं होगा। इसलिए ये हमारा फिल्टर मेथड से इसको हम अलग कर सकते हैं, किसको, मिक्सचर को, किसको, लेकिन प्योर सब्सटेंस को हम अलग बाय फिजिकल मेथड, इट इज सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। आया बात समझ में। इसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग, लेकिन मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं ना। अगर क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सब्सटेंस क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे आपसे पूछे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री, लेकिन इसका पूछे वाटर पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना फिक्स होगा, लेकिन प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। ना एक और पॉइंट जान लो, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है, कोई प्योर सब्सटेंस है, उसका कंपोजिशन क्या होगा, सेम होता है, उसका कंपोजिशन क्या होगा। जैसे मान लो वाटर की बात करेंगे, आप वाटर को कोई भी सोर्स लो, वाटर भी जैसे रिवर्स ले लो, लेक्स ले लो, रिवर वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, है ना, पॉन्ड वाटर ले लो, कोई भी झील से पानी ले लो, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, H2O ही आएगा, क्या आएगा, H2O आएगा। क्या उसका अलग फॉर्मूला आएगा, क्या नहीं। तो उसका जो कंपोजिशन क्या है, फिक्स है, और उसका कंपोजिशन भी फिक्स है, और उसका रेशियो भी क्या है, वो भी फिक्स है। लेकिन मिक्सचर का कोई रेशियो, कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। मान लो आप कितना वाटर में शुगर ऐड करोगे, उसका कंपोजिशन फिक्स है, आप अपने अंदाज से मिलाते हो, कुछ पार्ट, कुछ चीनी के जो भी नमक मिलाना होता है ना, अपने अंदाज में मिला दिया कितना आपको मीठा लेना है, अंदाज से मिलाते हैं। तो आज का क्लास सबको समझ में आया, फिजिकल डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर, और प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, इम्प्योर कितने पार्ट्स। आज का क्लास